प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भर दी है। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव के परिवार पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। लालू माँ बाप की विरासत से पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उठने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। बिहार के औरंगाबाद के मंच से आज पीएम मोदी ने बिहार के लिए मोदी की गारंटी का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है, बिहार में कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। आज पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 18 महीने बाद एक मंच पर आपको दिखाई दिए एक साथ। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद की सभा में कहा कि अब आगे इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है
आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। बिहार से पहले पीएम मोदी मिशन बंगाल पर थे। बंगाल में आज पीएम मोदी ने कृष्णानगर से पूरे बंगाल को विकास की सौगात सौंपी और उसके बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी परिवारवाद, अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने संदेश खाली का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां माटी मनुष्य का नारा लगाकर माताओं और बहनों का वोट लिया, लेकिन आज मां माटी और मनुष्य सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। पीएम ने कहा कि संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी की रैली में पूरे मैदान में खचाखच भीड़ जमा दिखाई दी। पीएम मोदी ने ज्यादा भीड़ देखकर लोगों से ज्यादा आगे न आने की अपील भी की। उन्होंने टीएमसी को अत्याचार का दूसरा नाम बताया है। आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए।